नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात शिवराज कैबिनेट की, जिसका विस्तार आखिरकार हो गया। शिवराज कैबिनेट में 28 नए मंत्री हैं, इनमें से 20 कैबिनेट हैं, 8 राज्य मंत्री हैं, इन्होंने शपथ ले ली है। ग्वालियर चंबल से आज बने हैं 11 मंत्री, मालवा क्षेत्र से 7 मंत्रियों ने शपथ ली, निमाड़ से 2 मंत्रियों ने शपथ ली, मध्य क्षेत्र से 3 मंत्री आए हैं, बुंदेलखंड से आज 3 मंत्री और महाकौशल क्षेत्र से 1 मंत्री ने शपथ ली है। विंध्य से आज कुल 2 मंत्री बने, तो अब स्थिति कुल 3 हो गई। क्षेत्रवार ये समीकरण है, किस इलाके को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, ये हम आपको बता रहे हैं। और कैबिनेट के विस्तार में सिंधिया समर्थकों का दबदबा दिखा, या कहा जाए कि सिंधिया का दबदबा दिखा है। सिंधिया के खेमे के 9 मंत्री बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ओम प्रकाश भदौरिया, गिरिराज दंडौतिया, सुरेश धाकड़, बृजेंद्र सिंह यादव ये मंत्री बने हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए 3 लोगों को भी मंत्री बनाया गया है। दरअसल ये मंत्री न बनने की वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ी थी, या शायद जो शर्त रखी गई हो हृदय परिवर्तन की, पार्टी परिवर्तन की, तभी ये साफ कर दिया गया हो। नाम तीनों के आप जानते हैं, हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, ऐंदल सिंह कंसाना। तो शिवराज के सिपहसालार, और अब 10 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग ये मंत्री हैं। गोपाल भार्गव, इसके बाद विजय शाह, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, यशोधरा राजे सिंधिया, मोहन यादव, ओपी सकलेचा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जगदीश देवड़ा, उषा ठाकुर। ये वो 10 चेहरे एक स्क्रीन पर शिवराज के सिपहसालार जिन्होंने आज अपने कर्तव्यों के शपथ ग्रहण की है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। और उसके बाद ये अगली टीम 10 तस्वीरों के जरिए उसी टीम का हिस्सा प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, बिसाहूलाल सिंह पुराने कांग्रेसी और अब भाजपा में, और अब मंत्री पद भी मिला है। हरदीप सिंह डंग, ऐंदल सिंह कंसाना, अरविंद भदौरिया, प्रेम सिंह पटेल। ये वो 10 चेहरे। तो कुल 20 कैबिनेट मंत्री, आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें 20 कैबिनेट हैं, 8 राज्य मंत्री हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये बन गई है शिवराज की जंबो कैबिनेट, जिसमें सिंधिया का दबदबा है। इन सभी ने आज शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। अब 8 राज्य मंत्रियों की बात कर ली जाए। 20 मंत्रियों के चेहरे हमने आपको दिखा दिए, शपथ ग्रहण जो उन्होंने की है। और अब 8 राज्य मंत्री, रामखिलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे बालाघाट के परसवाड़ा से आते हैं, इंद्र कुमार परमार, भारत सिंह कुशवाहा। इनमें नई संभावनाएं कुशवाहा वोट बैंक के हिसाब से तलाशी जा रही हैं, और तकरीबन 4 से 5 लाख का वोट बैंक। ओपीएस भदौरिया, ये सबसे आखिर में इन्होंने शपथ ली। गिरिराज दंडौतिया, इनसे न्यूज़ 18 ने बात करने की कोशिश की थी, मंदिर ये गए थे, तब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सुरेश धाकड़ और बृजेंद्र सिंह यादव। जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के संयम निर्वहन के लिए ऐसा कर। तो अब जगह जगह जश्न की तस्वीरें भी आने लगी हैं। मंदसौर में जश्न का माहौल है। जगदीश देवड़ा मंत्री बने हैं, और मंदसौर के लिहाज से ये बड़ा चेहरा है जगदीश देवड़ा। इनके मंत्री बनने पर जश्न है। समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी मनाई। हरदीप सिंह डंग के क्षेत्र में भी जश्न मना है। बीजेपी का झंडा लिए सड़क पर कार्यकर्ता नजर आए, और जब किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं, खासतौर पर जीती हुई पार्टी, तो उसके बाद फिर कोरोना संकट काल पीछे चला जाता है।
और तमाम नियम कायदे धरे रह जाते हैं। बहरहाल जश्न की तस्वीर है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। अब सब भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। लेकिन कई पुराने साथी छूट गए। सब साथ है दिल से। हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। और इसलिए सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। कुल मिला के मध्य प्रदेश एक है। मध्य प्रदेश एक है। इधर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, मंत्रिमंडल में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उन्होंने निशाना भी साधा। कमलनाथ अपने परिवार को संभाल नहीं पाए, बीजेपी के बढ़ते परिवार को लेकर चिंता जता रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी अपने परिवार की चिंता कर लेती तो इस तरीके के हालात नहीं बनते। संभागों का ध्यान रखा है, सभी वर्गों का, सबका ध्यान रखा गया। सर, कमलनाथ जी का ट्वीट आया है कि सीनियर विधायकों को दुखी है वो। बाकी कमलनाथ जी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं उनके नाम पर, वो दुखी हैं। उनकी सरकार चली गई ना, वो संभाल नहीं पाए अपनी पार्टी को, वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। दूसरे का बढ़ता परिवार देख के क्यों चिंता कर रहे हैं? कमलनाथ जी कांग्रेस की चिंता इतनी कर ली होती जितनी भाजपा की कर रहे हैं तो शायद ट्वीट नहीं करना पड़ता। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिंधिया ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। रास्ते पे चलना हम सबका धर्म बनता है और अगर उसके लिए युद्ध भी करना हो तो उसके लिए प्रथम पंक्ति में ज्योतिरादित्य सिंधिया सदैव रहेगा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए। और याद कीजिए, सारी पुरानी जो यादें हैं वो आपकी ताज़ा हो जाएंगी। एक ऐसा ही दौर था जब कांग्रेस की सरकार आई थी और तब भी वो सीएम हाउस पहुंचे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने, और तब उन्होंने इसे बताया था सौजन्य मुलाकातों के सिलसिले देखिए कितने मिलते जुलते हैं। और मंत्री गोपाल भार्गव ने भी बड़ा बयान दिया है। मंत्रिमंडल में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उन्हें भी पार्टी में सम्मान मिलेगा। जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है किसी कारण से, उन्हें भी पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। आज गोपाल भार्गव ने ही सबसे पहले शपथ ग्रहण की थी। होश के साथ जोश और जोश के साथ होश। अच्छी मंत्रिपरिषद में मान के चलता हूँ कि पार्टी संगठन ने सोच समझ के अच्छा मंत्रिमंडल बनाया होगा। और जो लोग हमारे मित्र नहीं आ पाए इसमें, मैं मान के चलता हूँ कि उनके लिए शीघ्र अच्छा और उचित सम्मान उनके लिए मिलेगा। और सभी लोग मिलजुल के राज्य के कल्याण के लिए काम करें। एडजस्ट किया जाएगा उनको। इस राजनीति में संभावनाएं बनी ही रहती हैं हमेशा। ये बड़ा क्रूशियल सा वक्त है कि एक धड़ा शामिल हुआ है और सैक्रिफाइस बीजेपी के ही सीनियर लीडर्स को करना पड़ता है। देखिए, धड़ा अब कुछ नहीं है, अब तो सब भारतीय जनता पार्टी है। अब यहाँ पर कोई अलग नहीं, कोई व्यक्तिवादी राजनीति, सब भारतीय जनता। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। वीडी शर्मा जी, 28 नाम शामिल किए गए हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि ग्वालियर चंबल का दबदबा है। नहीं, ग्वालियर चंबल से लोग ज़्यादा आए, इसके कारण से ग्वालियर चंबल का उसमें प्रतिनिधित्व स्वाभाविक है।
बाकी जगह का भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलजुल करके प्रयास किया कि सभी समाज वर्ग सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। कुछ कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पिछले मंत्रिमंडल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप हो सकता है उनका समायोजन नहीं हो पाया है, तो वो भी आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो काम करते हैं और काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए कोई बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बना। जिन नामों को काटा गया है उनका कहना यह है कि दरअसल उनका नाम इसलिए कट गया क्योंकि सिंधिया के लोग आ गए थे। मैंने कहा ना, परिस्थिति बस समयानुकूल जो आवश्यकता है संगठन को, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के लिए उनको जो ठीक लगता है कि भाई ये इसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये प्रयास एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास किया है। सभी वर्ग सभी समाज सभी लोग उसमें समाहित हुए हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक तरीके से काम करेगा क्योंकि 14 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। संविधान के बारे में केवल बोलने से काम चलता है क्या? कमलनाथ जी को अपना घर देखना चाहिए, उनके घर में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है, इसलिए हमारा बहुत अच्छा प्रयास कोई कमलनाथ जी के कहने से नहीं होगा। कमलनाथ जी यही केवल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। कोई नाराजगी आपको तो कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, तो ये वीडी शर्मा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, कैमरामैन खिलान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो आज जो मंत्री बने हैं उनके भी रिएक्शन आए हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। बनाऊं, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए आगे बढ़ने का संकल्प करा हूं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जिस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं हम सब उनकी मददगार रहेंगे और सीखने का मौका भी मिलेगा और ऐसे में विकास की बहुत संभावना है। कोरोना के काल के बाद ये ज़्यादा संभावना बन रही है कि हम सब एकजुट होकर के काम करें। मैं विपक्ष से भी आह्वान करता हूँ, वे भी सत्ता पक्ष के साथ जब चुनाव का तो निपट लेंगे, लेकिन आज तो साथ हम में आए और विकास के काम में मदद करें। जी गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने, कोई नाराजगी? किसी की कोई नाराजगी नहीं है, हम में से सब लोग एक साथ एक ताकत के साथ काम करते हैं। भैया बताइए। और मंत्री बनने के बाद विश्वास सारंग ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। इस बार है और ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, वो जिसको जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन। राजधानी से आप चेहरे इकलौते हैं, भोपाल के लिए भी बड़ी प्लानिंग करेंगे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। जो विश्वास व्यक्त किया है, विश्वास उसका सोची पर खड़ा उतरे। कई वरिष्ठों को इस बार मौका नहीं दिया गया। देखिए, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, प्रदेश का विकास, जनता का कल्याण। और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 15 महीने में कमलनाथ की नाकारा सरकार ने जो विकास की गाड़ी को पटरी से उतारा था, जो डिरेल कर दी थी ट्रेन, उस गाड़ी को फिर से पटरी पर लाना, विकास की नई अवधारणा को स्थापित करना, यही शिवराज सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और उसमें हम शिवराज कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी विधायक संजय पाठक ने कहा कि जो भी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है हम उसका स्वागत करते हैं। संजय पाठक मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करने से बच रहे थे। इशारों में ये जरूर कह दिया कि आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। मंडल में 7 पूर्व मंत्रियों के नाम कट गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व मंत्री संजय पाठक हैं। संजय पाठक जी, क्या वजह रही आपका नाम कट गया? देखिए, बाहर से जो जिन्होंने समर्थन दिया और इस्तीफा दे के आए, उनकी तादाद संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में एडजस्ट करने में दिक्कत स्वाभाविक थी। तो जो लोग आए जिनके कारण सरकार बनी है, तो पहला तो अधिकार उनका बनता है, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। पार्टी जो भी निर्णय करती है सोच समझ कर ही करती है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर ये अधिकार ना होता उन लोगों का तो शायद आप आज मंत्रिमंडल में होते? देखिए, ऐसे कैसे नहीं होता। जिनके कारण सरकार है हम उनको ही मंत्री ना बनाएं और हम लोग पहले आगे मंत्री बन जाए, ये तो कहीं से न्याय नहीं हुआ उनके साथ। ये तो उनके साथ अन्याय होगा। जिनके पीछे सरकार बनी, जिनके कारण सरकार बनी, जो लोग अपनी बनी बनाई विधायकी और मंत्री पद से त्यागपत्र दे के आए, तो उनका तो अधिकार राइट बनता ही था। और नहीं भी बनता था तो ये हमको सहृदय होकर आगे बढ़कर बोलना चाहिए कि नहीं, इनको पहले बनाओ, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हर एक कार्यकर्ता के चेहरे खिले, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों के परिवार में खुशियां आई हैं। ऐसे लोगों को सम्मान देना प्रथम प्राथमिकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया, शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, वो शिरोधार है, स्वीकार है। कांग्रेस कह रही है कि आप देखते जाइए आगे क्या होता है। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया वो हो सकता है कि उनकी तरफ चले जाएँ। अब आगे क्या होता है आप लोगों ने आज ही देख लिया। कोई भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। कल तक आपके चैनल जो चला रहे थे नाम वो आज नहीं है। तो आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है
और जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। धन्यवाद। तो ये थे संजय पाठक, जिनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, उनका नाम कटा है, पूर्व मंत्री हैं। हालांकि वो अपनी नाराज़गी किसी तरीके से जाहिर नहीं होने दे रहे, लेकिन मन में कुछ बात ऐसी ज़रूर है जिसको लेकर उनको लगता है कि शायद अगर सिंधिया समर्थक लोग नहीं आते बीजेपी में तो फिर उनकी जगह पक्की हो सकती थी। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। तनखा ने सिंधिया समर्थक नेताओं को भी अवसरवादी बताते हुए कहा कि एक मिलीजुली सरकार है, इसीलिए ये कोई मैंडेट नहीं होगा, ये केवल सत्ता में आने की भूख थी। चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया और सब पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस सांसद विवेक तनखा है। सर, शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट एक्सपेंशन कर लिया और इस कैबिनेट में आपके भी दोस्त हैं। तो ध्रुवीय से लोग इस कैबिनेट में आए हैं, एक तो बीजेपी और दूसरी जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं। अधिकतर जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं वो सिंधिया जी के समर्थक हैं। एज अ जेंटलमैन मैं एक सौजन्य वे में जैसा बोला जाता है, मैं उनको बधाई देता हूँ, मगर मैं उनको गुड विशेस नहीं दे सकता। मैं किसी को बेस्ट विशेस नहीं दूंगा जो अनएथिकल वे में, अनैतिक वे में पावर में आते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मध्य प्रदेश को यह दिन देखना पड़ेगा। और मैं एक अतीत में जब मैं जाता हूं और सोचता हूं क्या माधवराव जी होते तो कभी कांग्रेस के साथ ऐसा करते। मुझे अफसोस इस बात का है कि 15 साल बाद इट इज़ द सिविल सोसाइटी जो मध्य प्रदेश की थी, जो हमारे विसल ब्लोअर्स थे, जो हमारे एक्टिविस्ट थे, जिस तरह से वो लोगों ने व्यापम लड़ा, जिस तरह से हमारे किसान एक्टिविस्ट, जो हमारे किसान लीडर। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। मंत्रिमंडल विस्तार को बेहद निराशाजनक करार दिया। उनका कहना है कि भाजपा ने पुराने कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया, ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी जो विधिवत रूप से निर्वाचित तक नहीं है। मंत्री तरुण भनोत जी मौजूद हैं। तरुण जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया, रिकॉर्ड 100 दिनों के बाद हुआ, जब सरकार बिना मंत्रिमंडल के, अल्प मंत्रिमंडल की थी। तो खुश हैं इस मंत्रिमंडल से आप? देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि रिकॉर्ड 100 दिनों के बाद, तो ये तमाम तरह के रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी बनाए, इनकी सरकार बनाए, पर इन रिकॉर्डों से मध्य प्रदेश की जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा। चाहे हमारा किसान भाई हो, मजदूर हो, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हों, बेरोजगार युवक हों, पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं, सब परेशान है। कोविड-19 से परेशान है, बढ़ती महंगाई से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति से परेशान है। समय बहुत लगा तो लगा कि बहुत बड़ा कोई मंथन हो रहा है। अब इस मंथन के बाद में अच्छे परिणाम आएंगे, कुछ अमृत निकलेगा और मध्य प्रदेश की जनता को स्फूर्ति और चुस्ती प्रदान करेगा। पर हुआ तो उल्टा, वो ढाक के 3 पात वाली। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर गुना से जश्न में डूबे मंत्री समर्थक। मंत्री बनते ही बेकाबू हो गए उनके चाहने वाले। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के समर्थकों ने हर्ष फायर कर दी। सिसोदिया के निजी आवास पर यह हर्ष फायर की गई और अब इस हर्ष फायर का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिले में धारा 144 लागू है। निवास स्थान पर 2 दर्जन से ज्यादा समर्थक एक साथ जुट गए। सिटी कोतवाली थाना इलाके का पूरा मामला है। खुशी और इतनी खुशी कि धाएं इस खुशी में कर दी। और खबर रायपुर से, भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास में चल रही है। मंत्रियों की बैठक में निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में सत्यनारायण शर्मा और धनेंद्र साहू भी पहुंचे हुए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रियों की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री निवास पर। निगम मंडल में नियुक्तियां लंबे अरसे से टल रही हैं। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर ये अहम बैठक हो रही है जिसमें चर्चा हो रही है। और बैठक में सत्यनारायण शर्मा मौजूद हैं, धनेंद्र साहू
इसमें मौजूद हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक चल रही है। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, पूरी जानकारी। में ये बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हो रही है और इस बैठक में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है। बैठक में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और धर्मेंद्र साहू भी पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल है और जाहिर तौर पर जिस तरह से निगम मंडलों को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा है, करीबन 1.5 साल से अधिक हो गए हैं और सूची को लेकर और पिछले दिनों पीसीसी जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है PL पुनिया, वो भी आए हुए थे और उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जो रणनीति तैयार की थी और जो सूची उस दौरान बनी थी उस पर भी इसमें चर्चा होगी। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो इंतजार लंबे समय से खत्म कर रहे हैं, वो एक बड़ा इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले एक्टर सोनू सूद का एक्सरसाइज करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सोनू सूद अलग तरीके से पुशअप करते नजर आ रहे हैं। फिट रहिए, हिट रहिए, यही संदेश देने की कोशिश। और सोनू सूद का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोनू सूद के फिटनेस फंडे के तौर पर लोग लगातार इसे रीट्वीट भी कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने का ये वीडियो है जो अब वायरल हो चला है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।